हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे हमने दिल्ली पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच चला रखा है, तो उसी बैच में हम पोर्शन कवर कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में जो मेरा टॉपिक उठा रखा है, जो मैंने टॉपिक ले रखा है, वो है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की जो जर्नी है फ्रॉम मोहनदास करमचंद गांधी टू महात्मा गांधी, ये जो जर्नी है इसे हमने कवर करना है। और इस जर्नी को मैंने कवर कर लिया है ऑलरेडी अपनी क्लास में 1932 तक। तो जिसने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी वो वीडियोस देखें। मैंने जर्नी स्टार्ट करी है फ्रॉम द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी टू 1932, अब तक हम कवर कर चुके हैं। और 32 तक हम पूना पैक्ट तक कवर कर चुके हैं। ये जो गवर्नमेंट ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ, उसके बाद क्या आते थे, एक्ट आते थे, कानून आते थे। तो एक इंपॉर्टेंट एक्ट आया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें इस एक्ट से उठाई गई हैं। वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो कानून है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन का बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब हमारे संविधान में जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज यहां से बोरो की गई हैं। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आई थी, बहुत सारी ऐसी चीजें या बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट या इंफॉर्मेशन अब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1932 में गांधी जी ने पूना पैक्ट किया, उसके 35 उसके बाद आया ये। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराने शुरू करे, इंडिया में सिस्टम स्टैब्लिश करना शुरू करा। उसके बाद आरबीआई स्टैब्लिश कर दिया इसी एक्ट के दौरान। आरबीआई के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्शन कराए और एक इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर चुना गया। और वो इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये ब्रिटिश पॉलिसीज अब चेंज होने लगी थी और वो इंडियंस को क्या दे रहे थे? रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देने की वजह क्या है? पहली बात तो ये जो है, अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वर्ल्ड वाइड रूल कर रही थी, या ब्रिटिश क्राउन रूल था जो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में रूल कर रहा था। दुनिया के अलग अलग पार्ट में इनकी स्लेव कंट्रीज हुआ करती थी। क्या कर रहे थे ये लोग? बेसिकली अब इनकी पावर जो है वो वर्ल्ड वाइड कमजोर पड़ती जा रही थी। तो इंडिया में उसे बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोडक्शन में लेने लगे कि अब क्या करेंगे, हम इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देना शुरू करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट या ऑफिसेज या बॉडीज का एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड है 1939 से 45 तक। ये भी एक इंपॉर्टेंट पीरियड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो आप ये माने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा या ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए थे। तो वहां भी कमजोर पड़ रहे थे इंटरनेशनल स्टेज पे, और इंडिया में भी इनकी वीकनेस दिख रही थी, ये फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो गांधी जी को ये ऐसा लगा कि इट्स अ गुड चांस जिससे हम क्या कर सकें, हम बात कर सकें हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, कंबाइंड होकर इनके खिलाफ लड़ेंगे तो हमें ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। अगर मैं हिंदू की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान महासभा, ये पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी विंग्स को हम हिंदू डोमिनेंट मानते थे। अगर मैं मुस्लिम यूनिटी की बात करूं या मुस्लिम इस तरफ दूसरी साइड बात करूं तो यहां करनी पड़ेगी बात मुझे मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग किसके हक की बात करती थी? तो सीधा सा नाम बता रहा है आपको, मुसलमानों के हक की बात करती थी। तो गांधी जी को लगा ऐसा कि इन दोनों को मैं अगर कंबाइंड कर दूंगा तो एक कंबाइंड फोर्स ब्रिटिशर्स की तरफ काम करेगी। लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी क्या है? डिवाइड एंड रूल। तो जो ब्रिटिश पॉलिसी है वो बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रही है? वो इंडियंस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उनमें आपस में डिवीजन करने की कोशिश कर रही है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स अपने आप कमजोर पड़ रहे हैं। इसके बाद ये क्या लेके आए? तो यहां से गांधी जी की जर्नी कर रहे हैं। तो आज हम वो फैक्ट कवर करेंगे जहां गांधी जी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो मैं आपको ले जाता हूं 1942 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था 1942, 1942। इसमें आया क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन इन द ईयर 1942।
1942 क्रिप्स मिशन क्या कहता है, तो इसे लेके आए थे ये एक बंदे के नाम पे है, उनका नाम है सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। कौन लेके आया इसे? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। उन्होंने क्या बात करने लगे? स्टैनफोर्ड क्रिप्स कहने लगे कि इंडिया को हम डोमिनेंस स्टेटस देंगे। क्या देंगे? डोमिनेंस स्टेटस। डोमिनेंस होता क्या है? तो भाई डोमिनेंस का मतलब होता है जब हम इंडिया को क्या प्रोवाइड करेंगे, जब हम इंडिया को प्रोवाइड करेंगे उनको पावरफुल बनाएंगे, मतलब डोमिनेंट कौन रहेंगे? इंडियन रहेंगे। ये बात करने लगे सेपरेट नेशन की। सेपरेट नेशन मतलब एक अलग कंट्री बना के देंगे। ये बात किसको अच्छी लगी? सेपरेट नेशन की। ये बात अच्छी लगी होगी जरूर मुस्लिम लीग को, क्योंकि उनकी डिमांड ही क्या है? उनकी डिमांड है सेपरेट नेशन। तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स बेसिकली वही सारी बात कर रहे हैं जो पहले भी ब्रिटिशर्स करते आ रहे थे। पहले भी ब्रिटिशर्स यही बातें करते आ रहे थे कि हम आपको डोमिनेंस स्टेटस देंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, एक सेपरेट नेशन की थ्योरी बना के देंगे, जिसमें एक सेपरेट नेशन मुस्लिम मेजॉरिटी वाला हम आपको बेसिकली बना के देंगे। ये बातें जो थी गांधी जी को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि ये बातें दोहराई जा रही थी। दोहराई नहीं, कई बार पहले भी कह चुके हैं वो लोग यही बात। तो गांधी जी को लगा कि वो वही बातें हो रही हैं दोबारा, तो गांधी जी ने इसे कोट किया। गांधी जी ने क्या कहा? क्रिप्स मिशन को इसे कोट किया। कोट करने का मतलब इसे एक तरह का ताना दिया। ताना क्या दिया गांधी जी ने? गांधी जी ने कहा क्रिप्स मिशन इज अ पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन इज अ पोस्ट डेटेड चेक। क्या होता है पोस्ट डेटेड चेक? ऐसा चेक जिसकी कैश कराने की डेट निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। तो गांधी जी ने इसे एक ताना दिया, एक तरह से इसे कोट किया, कमेंट किया। और क्या कमेंट किया? गांधी जी ने कहा कि क्रिप्स मिशन इज अ पोस्ट डेटेड चेक। एक पोस्ट डेटेड चेक है क्रिप्स मिशन। तो गांधी जी का ये कहना और गांधी जी का 92 में अपनी थर्ड बड़ी सब मास मूवमेंट करना। गांधी जी ने कितनी मास मूवमेंट करी है? 3 करी है। एक करी है 1920 से 22, नॉन कोऑपरेशन, उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद करिए 1930 से 1934, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये तीसरी बड़ी मूवमेंट 1942, और इस मूवमेंट का नाम है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या नाम है? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, क्योंकि गांधी जी की ये लास्ट मास मूवमेंट है। इसके बाद गांधी जी ने कोई मास मूवमेंट नहीं करी। तो थर्ड मूवमेंट है, मास मूवमेंट है, बड़ी मूवमेंट है। इसका जो स्लोगन है, गांधी जी ने जो स्लोगन दिया वो दिया, बहुत फेमस स्लोगन है, डू और डाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। डू और डाई का अगर मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो होगा करो या मरो। ये लास्ट ऑप्शन दे दिया गांधी जी ने। गांधी जी ने कह दिया कि क्विट इंडिया मूवमेंट गोइंग टू बी माय लास्ट मूवमेंट। इसके बाद मैं मूवमेंट, कोई मास मूवमेंट नहीं करूंगा। अब ये गांधी जी ने इनिशिएट कर दिया कि भाई इसका नाम दिया, इसको दिया हमने क्विट इंडिया मूवमेंट नाम, और इसका स्लोगन क्या होगा? डू और डाई। मूवमेंट की अगर मैं स्टार्टिंग डेट बताऊं तो 8 अगस्त 1942, 8th of August 1942 movement was started from गोयला टैंक बॉम्बे। आज मुंबई है, उस टाइम क्या था? बॉम्बे था, तो हम बॉम्बे ही लिखेंगे। उस टाइम की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, तो बॉम्बे था उस टाइम। तो ये स्टार्ट किया मूवमेंट गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 गोयला टैंक बॉम्बे से। इसके बाद 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी अरेस्ट, गांधी जी अकेले नहीं, बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस पार्टी के गिरफ्तार किए गए। गांधी जी अरेस्टेड। अब गांधी जी जैसे ही अरेस्ट हुए, लेकिन गांधी जी एक बात कह के गए थे कि ये मूवमेंट जहां तक, जिसके पास तक पहुंचेगी, ये मूवमेंट का लीडर वही बंदा होगा जहां तक ये मूवमेंट जाएगी। तो ये लास्ट मास मूवमेंट है जो गांधी जी ने करा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो है, पहला इसका नाम 1942 में हुई है, ईयर। दूसरा इसका स्लोगन। लीडर कौन है? लीडर कौन है? ऑफ कोर्स लीडर कौन होंगे? महात्मा गांधी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। तो ये स्लोगन भी महात्मा गांधी ने दिया था, डू और डाई। 8 अगस्त 1942 गोयला टैंक से मूवमेंट स्टार्ट करी गई। 9 अगस्त 1942 गांधी जी वॉज अरेस्टेड। लेकिन गांधी जी एक बात कह के गए कि ये मूवमेंट जहां तक पहुंचेगी वो बंदा इस मूवमेंट का लीडर होगा। तो मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर इसका लीडर नहीं है, जहां तक ये जाती रहेगी, जितनी ये फैलेगी उतने ज्यादा लीडर होते रहेंगे। 1942 का जो पीरियड है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का ही समय चल रहा है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैंने आपको बताया कब से कब तक चली है, 1939 से 1945 तक चली है। तो ये जो समय है 1942, अगेन ब्रिटिशर्स आर वीक पड़ रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ गया कि उनकी जो स्लेव कंट्रीज है उन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो 1946 में क्या लेके आए?
1946 में वो लेके आए कैबिनेट मिशन प्लान। क्या लेके आए? कैबिनेट मिशन प्लान। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं इसे। इसको कैबिनेट मिशन प्लान को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान लेके 3 बंदे आए थे। वो कौन कौन थे? एक तो थे आपके एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर एक बंदा था, वो लेके आया कैबिनेट मिशन प्लान। उनके साथ आए एबी अलेक्जेंडर के साथ आए स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो पहले भी भारत आ चुके थे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स इससे पहले भी भारत आ चुके थे। 1942 में क्रिप्स मिशन लेके आए थे, तो उन्हें एक्सपीरियंस था, उन्हें दोबारा भेजा गया। इनके साथ एक बंदे थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। तीसरा बंदा था पैथिक लॉरेंस, और इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हेड भी कौन थे? पैथिक लॉरेंस ही थे। ये 3 बंदे इंडिया आए, क्या लेके आए? कैबिनेट मिशन प्लान, जिसे क्या कहा गया? कहा गया ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सजेशन थे कैबिनेट मिशन प्लान के? अगर मैं सजेशन की बात करूं तो सजेशन थे कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं। क्या बनाएं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं, मतलब एक सदन बनाएं, सभा बनाएं, जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे डिस्कशन कर सकें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन किस लिए की जा रही है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन इसलिए की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने कहा कैबिनेट मिशन प्लान का, ये कैबिनेट मिशन प्लान का सजेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946। ये मीटिंग हुई, और इसके चेयरमैन कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? अध्यक्ष कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो पहले अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंटीरियम प्रेसिडेंट थे, मतलब थोड़े समय के लिए प्रेसिडेंट रहे। अगली मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946। अध्यक्ष चेंज हो गए, और कौन बन गए? अध्यक्ष बन गए आपके राजेंद्र प्रसाद, और वो परमानेंट रहे। फिर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद नहीं हटे, तो परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। इंटीरियम अध्यक्ष कौन थे, या पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को या कॉन्स्टिट्यूशन को हम किसी दिन और आराम से अलग से डिस्कशन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरा पढ़ना है, हम छोड़ेंगे नहीं एक भी पार्ट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम पूरा पढ़ेंगे, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसे एक अलग वीडियो में कवर करूंगा मैं। इसके बाद क्या हुआ? आया 1947। 1947 इज अ इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि इस साल 2 चीजें आई। एक तो हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिपेंडेंस एक्ट आया, आजादी मिली थी हमें 1947 में, तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। एक प्लान ऑफ पार्टीशन आया। प्लान ऑफ पार्टीशन मतलब हमारा जो बंटवारा हुआ है, वो प्लान भी 1947 में आया, उसको नाम दिया गया प्लान ऑफ पार्टीशन। दूसरा नाम क्या था इसका? माउंटबेटन लेके आया था। माउंटबेटन एक बंदा है, माउंटबेटन एक गवर्नर जनरल था, लास्ट वॉइस रॉय कह सकते हैं, या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे माउंटबेटन। प्लान लेके आया, माउंटबेटन प्लान नाम दिया गया। 3 जून को आया था, तो इसका तीसरा नाम दिया गया 3 जून, प्लान ऑफ 3 जून। ये 3 नाम किसको दिए गए? ये नाम दिए गए प्लान ऑफ पार्टीशन को। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली है, जब हमें आजादी मिली है, तो हमें किस शर्तों पर मिली है? तो वो प्लान ऑफ पार्टीशन पे मिली है। माउंटबेटन प्लान दूसरा नाम, और प्लान ऑफ 3 जून इसका तीसरा नाम। तो प्लान ऑफ पार्टीशन ने क्या कहा? प्लान ऑफ पार्टीशन ने आपको ऑप्शन दे दिया। उन्होंने कहा इंडिया विद कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत बना सकते हो आप संविधान के साथ, इंडिया विद कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा ऑप्शन दिया इन्होंने एक सेपरेट नेशन, पाकिस्तान नहीं कहूंगा मैं कहूंगा सेपरेट नेशन विद कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक अलग देश, वो भी संविधान के साथ। ये किसका कहना है? ये कहना है प्लान ऑफ पार्टीशन का, या दूसरा नाम माउंटबेटन प्लान का। तो माउंटबेटन ने क्या कहा? माउंटबेटन ने कहा भाई इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बना सकते हो आप, एक सेपरेट नेशन बना सकते हो, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप बना सकते हो। और तीसरा ऑप्शन दिया इसने प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कैसी रहेंगी, राजशाही परिवार कैसे रहेंगे? तो भाई ये रह सकते हैं इंडिपेंडेंट, ये किसके साथ जाएं ये इनकी मर्जी है, ना जाएं ये भी इनकी मर्जी है। तो इंडिपेंडेंट रहने का हक इसने किसको दिया? प्रिंसली स्टेट। तो उस टाइम 3 प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। एक तो जूनागढ़, जो आप कहां पड़ता है? जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में, वो इंडिपेंडेंट रहा। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं 1947 की। जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट रहा, और तीसरा रहा हैदराबाद। अगर मैं आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं
तो ये तीनों पार्ट किसका बन चुके हैं? इंडियन यूनियन का पार्ट है। तो आज ये हमारे कंट्रोल में आ गए हैं। ये बेसिकली यहाँ पर इंडियन फ्लैग है, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन चुके हैं, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। लेकिन तब ये तीनों स्टेट क्या रहे थे? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब ये किसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। अब मेरी आज की वीडियो मैं गांधी जी की, आज मैं आपको ये बता देता हूं दुखद घटना, जब गांधी जी की डेथ हुई, बस वहां पर आज की वीडियो मैं खत्म करूंगा। उसके बाद भी गांधी जी के मिसलेनियस फैक्ट्स बच जाते हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। गांधी जी की डेथ डेट की बात करें तो गांधी जी की जो डेथ डेट है वो 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को गोली मार दी और गांधी जी की डेथ हो गई और गांधी जी डाइड। यहाँ पर गांधी जी की जर्नी हमारी खत्म होती है, या उनकी लाइफ की जर्नी भी यहीं पर खत्म होती है। तो गांधी जी डाइड इन द ईयर 1948 ऑन अ पर्टिकुलर डेट ऑफ 30 जनवरी। अगर मैं इस डेट की बात की इंपॉर्टेंस शो करूं तो हमारे यहाँ क्या सेलिब्रेट होता है 30 जनवरी का? मार्टियर्स डे। मार्टियर्स क्या होते हैं भाई? मार्टियर्स होते हैं शहीद। तो मार्टियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम 30 जनवरी का। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मेरे पास क्या बचा है? गांधी जी से लेकर मिसलेनियस फैक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल उनकी बुक्स, उनके टाइटल, उनके न्यूज़पेपर्स, उन्होंने कोई स्पेशल काम किया हो वो काम, तो वो सारी चीजें बच गई, उन्हें कवर करेंगे हम। वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।